तो आइए बच्चों, हम लोग आज देखते हैं संख्या रेखा पर संख्या को कैसे निरूपित करते हैं और संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा किसे कहते हैं और संख्या रेखा पे संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए, हमारे चैनल बीके क्रिएटिव नॉलेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम शुरू करते हैं संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कैसे करते हैं, दूसरा संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जिसमें हम किसी अंक को नियमित रूप से व्यवस्थित करते हैं, उसे ही संख्या रेखा कहते हैं। मतलब कि है संख्याओं को किसी एक रेखा पे नियमित रूप से उसको व्यवस्थित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। संख्या रेखा जिसका मध्य में होता है बिंदु 0, यह रेखा दोनों ओर बढ़ता है, दाईं ओर और बाईं ओर। जब 0 से दाईं की ओर जब ये बढ़ता है तो यह इसका मान धनात्मक होता है, धनात्मक पॉजिटिव होता है। और जब बाईं ओर जब बढ़ता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब बाईं ओर हम लोग इसको लिखते हैं तो -1, -2, -3, और जब दाईं ओर लिखेंगे तो इसका मान होगा +1, +2, +3। यह संख्या लगातार बढ़ता रहता है, तो इसे ही संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखा पे अगर कोई अंक दे दिया जाए कि 2 हो गया या 4 हो गया या 6 हो गया, तो इसको हम कहाँ पे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो संख्या है ये धनात्मक में है। और कोई संख्या दे दिया जाए -2, तो क्या होगा, ये संख्या रेखा पे ये संख्या है 1, 2, 3, 4, इस तरह ये संख्या और बढ़ते जाएगा 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आ जाएगा माइनस में -1, -2, -3, -4। इस तरह से संख्या लगातार चलता रहेगा। ये पूछेगा कि 2 का पोजीशन क्या है, तो देखिए ये 2 का पोजीशन है। 4 का पोजीशन क्या है, यहाँ पे 4 का स्थान है। फिर है 6 पूछेगा तो यह 6 का स्थान है। -2 है तो 0 से बाईं ओर देखेंगे, यह मेरा है -2 का पोजीशन। इस तरह से हम संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के रूप में लिखा हुआ संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो p/q के रूप में लिखा रहता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। लेकिन ये परिमेय संख्या में क्या है, p/q के रूप में होना चाहिए। और यह संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसी संख्या को हम लोग फिर से लिखते हैं, जरा सा रफ कर ले। देखिए यह संख्या रेखा है। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 5/8। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक खास बात पे ध्यान देंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। ये p/q में रहता है, तो जो पहला ऊपर में है और एक नीचे में 2 अंक रहता है, तो ऊपर वाले अंक को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले अंक को कहते हैं हर। इसको अंश कहेंगे और हर कहेंगे। ये पहला कंडीशन में क्या होता है कि अगर मेरा अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, अंश अगर छोटा होगा हर बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें अलग कंडीशन है। और मेरा अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो अलग कंडीशन है। तो पहले हम लोग करते हैं, पहला कंडीशन में अंश क्या रहेगा और हर जो है ये बड़ा होगा, अंश क्या होगा, छोटा होगा पहले में
और हर क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा का ये पहला कंडीशन है, पहला नियम से हम लोग बनाएंगे कि जब मेरा अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या को हम लोग देखते हैं, अगर किसी का हर बड़ा होगा तो वह संख्या का मान होता है 0 और 1 के बीच में। कैसे, हम लोग देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है 5/8 है, तो इसको हम लोग भाग लगाते हैं 8 से। तो देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा क्या, पॉइंट में। ठीक है, सबसे पहले लेंगे 0, है ना, 0 लेकर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 50 होगा। और देखिए 8 छके 48, क्या हो गया 48, 48 हुआ ना। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे बच्चा 2, फिर यहां से लेंगे 0, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा। तो इसी तरह से संख्या आएगा, लेकिन हम लोग पहले देखिए, पहला जो संख्या आ रहा है 0.6 लगभग आ रहा है। तो 0.6 जो है मेरा 0 और 1 के बीच में है। यहां एक संख्या ले लेते हैं 0 और एक संख्या ले लेते हैं 1, एक संख्या लेते हैं 0, एक संख्या लेते हैं 1। इससे हमें यह पता चल जाता है कि ये मेरा संख्या क्या है, 0 और 1 के बीच ही होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं 5/8 है, तो हम लोग डिवाइड लगाने से अच्छा है कि हम लोग पहचान लेते हैं कि अगर मेरा हर अगर बड़ा होगा तो वह संख्या क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। बस इतना समझ लेंगे ना तो हमें आसानी से हमको ये फाइंड आउट करने में आसानी होगा कि वो संख्या कहाँ रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो सिंपल लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या कहता है कि 5/8 है तो 8 जो नीचे का जो हर है वो बांट देगा क्या, 0 और 1 को 8 भागों में बांटेगा, बराबर 8 भागों में बांटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है, पहला का नाम होगा, जब 8 भाग में इसको डिवाइड किए हैं तो पहला का होगा 1/8, दूसरा का 2/8 हो गया, 3/8 हो गया, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 होता है, जिसके कारण से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये 1 आता है, इसलिए यहाँ पे 8/8 नहीं लिखाता है। तो इसको 8 भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि यह कितना पोजीशन मांग रहा है, 5/8। यहाँ कहीं 5/8 है, देखिए 5/8, ये है 5/8, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया मेरा 5/8, मतलब 5/8। 0 और 1 के बीच में यह स्थान है 5/8 का। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे कि देखिए कैसे करते हैं इसको। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बी का 3/7। अब हमें ये पता है कि मेरा हर जो है अंश से बड़ा है, तो ये भी संख्या क्या आएगा, 0 से और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके 0 और 1 के डिस्टेंस को हम लोग 7 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम लोग नाम लिखेंगे 1/2, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसी तरह से जो पहला बार में हम लोग नाम बांटे उसी तरह हम लोग यहाँ नाम बांटते हैं। 0 और 1 के बीच में हम लोग 7 डिस्टेंस, 7 भाग में जब उसको विभाजित करते हैं तो पहला भाग हम लोग देखते हैं 3/7 हमें निकालना है। तो 1 2 3, ये 3/7 होगा। तो यह पोजीशन मेरा क्या आएगा, 3/7। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर प्रत्येक का अलग अलग आप नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पहचान करके 3/7 कर दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन, अब माइनस में होगा तो क्या होगा, ये तो धनात्मक संख्याएं थी जो 0 और 1 के बीच में आया धनात्मक तरफ। अगर यह ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ये भी देखेंगे। मेरा हर क्या होगा, बड़ा होगा, तो मेरा क्या होगा, यह जो संख्या होगा, पहले ध्यान में बैठा लेना है कि ये जो -6/7 किधर आएगा, 0 से दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। माइनस में होगा तो इतना पता है
कि वह संख्या आएगा 0 और -1 के बीच में, मतलब बाईं ओर आएगा। तो हमारा संख्या यहां से चालू करते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे हम लोग मानते हैं इधर, ये मान लीजिए 0 और ये मान लिए हम लोग -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -6/7। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए बच्चों कि ये -6/7 है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग 7 भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग में इसको डिवाइड कर दिए। अब इसको क्या करना है, 6/7 पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे क्या करेंगे, -1/7 है, -2/7 है, -3/7 है, -4/7 है, -5/7, -6/7। तो आ गया मेरा 7/7, तो ये 1 आएगा। तो अब आएगा 6/7 कहाँ पे होगा, ये मेरा 6/7 है। ये जो संख्या यहाँ मिल गया ये क्या आएगा, -6/7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको फट से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जल्दी से हमारा चैनल को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला नया भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन और भी आप लोग क्वेश्चन लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और ले लेते हैं संख्या 0 और -1। तो देखिए ये भी संख्या क्या है, 0 और -1 के बीच में है। क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं पहला कंडीशन से कि -3 और 5 है, तो इसको क्या करना है, ये जो संख्या हर है उसी को डिवाइड किया जाता है। जो संख्या मेरा दिया रहेगा उसी को डिवाइड किया जाता है हर से। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 0 और 1 के डिस्टेंस को डिवाइड कितना भाग में करना है, 5 बार में करना है। 1 2 3 4 5, पांचवा भाग करना है। तो यहाँ हमें कौन सा ढूंढना है, -3/5। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, ये पोजीशन जो मिला ये क्या है, -3/5। ये हमारा क्वेश्चन मिल गया -3/5। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा कंडीशन में हमारा आता है क्या, कि अगर क्या होगा, जो अंश है, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा, और हर क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों नियम से कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए ये संख्या को केवल हम लोग उलट देते हैं, क्वेश्चन बदल जाएगा। 8/5 हो गया, 7/3 ले लिए, और क्या किए यहाँ पे, -7/6 ले लिए, और यहां पर -5/3। अब देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है, हर है, सब अंश से क्या हो गया, छोटा हो गया। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जस्ट उससे थोड़ा सा है कि डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, एक्चुअल पोजीशन हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तो सबसे पहले हमें वही चीज याद रखना पड़ेगा कि वह संख्या जो हम निकालने जा रहे हैं संख्या रेखा पर, वो प्लस में है या माइनस में है। तो देख रहे हैं यह संख्या क्या है, मेरा प्लस में है, प्लस में है, और ये माइनस में है, और ये माइनस में है। तो प्लस में होने से हमको ये पता चल गया कि वो मेरा संख्या जो भी आएगा वो मेरा 0 से दाईं ओर आएगा। तो दाईं ओर आएगा मतलब प्लस की ओर जाएगा, +1 +2। तो इसका एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब है 8/5 है, इसको डिवाइड कर दिए 5 से, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, क्या हो गया 3। तो इसको हम लोग पूर्णांक में बदल लेंगे। क्या पूर्णांक में बदलेंगे, 1/3/5। 1/3/5 है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या पोजीशन लेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, 1/3/5। तो यह हमें एक्चुअल पोजीशन बता दिया कि जो मेरा संख्या है वो कहां पर है, 1 और 2 के बीच में है। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.25 बोलते हैं, या 1.2 बोलते हैं, या 1.23 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, तो यह जो संख्या आता है 1 और 2 के बीच में आता है। और जब 1 और 2 के बीच में आएगा तो हम लोग संख्या को उसके हिसाब से फिर डिवाइड करेंगे। तो हम लोग संख्या पहले लेते हैं, हम लोग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3, इसी तरह संख्या मान लेते हैं। तो जो मेरा संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, 1/3/5, मतलब वो संख्या आएगा 1 और 2 के बीच में। इसी डिस्टेंस को हमको डिवाइड करके पोजीशन निकालना है। तो क्या करना है हमें, देखिए इसका जो हर है यहाँ पे आया 1/3/5, तो एक तो हमको मिल गया, फाइंड आउट हो गया, एक हो गया। लेकिन इसका पोजीशन क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 आया, ये 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विभाजित करना पड़ेगा, 5 भागों में विभाजित करना है। 1 2 3 4 5, पांचवें भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए। इसका हम लोग फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 होगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमको 3/5 का निकालना है। 3/5 जो पोजीशन मिला, यह जो पोजीशन है क्या है, 3/5, इसका क्या होगा, 1/3/5। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 8/5, तो ये मेरा यहाँ पे पोजीशन है 8/5 का। ठीक है, तो इस तरह से हम जब हर छोटा होगा तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक का मान निकालेंगे। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आसान लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा आसान नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है 7/3, और इससे पहले कहते हैं कि हमारे वीडियो को स्किप मत करिए। अगर स्किप करिएगा तो बीच का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए वीडियो को इसको स्किप मत करिए और लगातार वीडियो को देखिए। अगर किसी तरह से डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब आ गया हमारा कि अगर 7/3 है तो इसको हम लोग कैसे व्यवस्थित करेंगे। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए पहले हमें पोजीशन निकालने के क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड लगा देना पड़ेगा। इसका पोजीशन क्या होगा, 3 से 7 को डिवाइड लगा दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक में, 2/1/3 देख लीजिए। फिर हम लोग 2/1/3, क्योंकि पूर्णांक अगर तोड़ेंगे फिर इतना रूप में आना चाहिए। 2 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3, 7/3 है। तो यहाँ पे अब आया कि 2/1/3, मतलब कि जो संख्या होगा संख्या रेखा पर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो कहां पे आएगा, 1 2 3, इस तरह संख्या क्या होगा 1 2 3। अब ये हमें मालूम पड़ गया क्या, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्थान है इसको 3 भाग में विभाजित करना है, 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए इस संख्या को करना क्या है, 1/3 है तो इसका निकालना है यह संख्या जो मेरा क्या आएगा 1/3। तो यही मेरा पोजीशन आ जाएगा 7/3 का। देखिए इस तरह से हम आसान तरीका से हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेन कंसेप्ट जरूरी है जानना कि यह जो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, मेरा जो क्वेश्चन है वो अंश बड़ा है या हर्ष बड़ा है। तो अंश अगर बड़ा रहेगा उसके लिए अलग कंडीशन है, अगर हर बड़ा है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। अगर अंश हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो उसको हमको डिवाइड निकाल कर लगा करके एक्चुअल उसका पोजीशन निकालना पड़ेगा। अगर हर मेरा बड़ा रहेगा तो इतना हमको फट से अगर करना है तो हमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, वह संख्या जो होगा संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में होगा। क्योंकि जब भी बड़ा संख्या को और छोटा संख्या से विभाजित करते हैं तो 0.0 लगा के हम लोग डिवाइड लगाते हैं, मतलब 0.0 मतलब 0 और 1 के बीच में वो संख्या होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सी नंबर का।
सी में है -7/6। इसका पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारा संख्या है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा पहले 6 को 7 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो क्या हो गया 1/6, मतलब 1/1/6, ये इसका निकल गया फाइंड आउट। ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब ये संख्या यहाँ पे संख्या रेखा पे 0 है, वो माइनस बाईं ओर जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये संख्या रेखा पे क्या आ रहा है 1 -1 -2 -3, इस तरह संख्या पे क्या होगा, संख्या रेखा पे ये संख्या -3। तो ये संख्या हमारा क्या आएगा, हम जान रहे हैं यहाँ पर ये -1/1/6 है, 1/1/6, तो ये आएगा -1 और -2 के बीच में संख्या हमको मिल गया। तो क्या है होगा यहाँ पे, ये जो संख्या है 1 और -1 और -2 की संख्या को हम लोग 6 भागों में विभाजित करेंगे, है ना। 1 2, एक मिनट और छोटा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो हम लोग इसका पोजीशन निकालने के क्या करना पड़ेगा, छठवां भाग, तो इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में हो गया, तो क्या 1/6, तो ये हो गया 1/6, क्योंकि यहाँ पे -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6, तो इस तरह से हम लोग नाम लिख लेते हैं जानकारी के लिए, लेकिन हमारा पोजीशन क्या आ गया -1/6, तो यहाँ पे है हमारा एक्चुअल पोजीशन, तो ये हमारा क्या हो गया -7/6 इस स्थान पे आएगा। तो ये आसान तरीका है। इसी तरह से लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियो में देखिएगा ध्यान से कि अगर पूरा देख लेते हैं तो वह विषय आपको पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि हमारा अगर परिमेय संख्या में, नंबर लाइन में या किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा, अगर पूरा देख लीजिएगा तो किसी तरह से इस वीडियो में आपको डाउट नहीं रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो क्वेश्चन आता है हमारा डी नंबर, डी नंबर में क्या है -5/3। अब आ गया कि यह संख्या रेखा पे कहां पे होगा, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं डिवाइड लगा देते हैं, 3 को डिवाइड लगा दिया -5 से, तो क्या हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3 आ गया 2, मतलब 1/2/3। अब क्या करना, ये भी संख्या मालूम हो गया कि जो संख्या है मेरा -1 और -2 के बीच का संख्या है, तो -1 और -2 के बीच -1 -2, ये हमारा संख्या निकल गया कि 2/3 है, तो इसका मतलब -1 और -2 के बीच ही होगा। तो बस ये संख्या क्या करना है 3 भाग में बांट देना है, -1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को 3 भाग में, 1 2 3, तो क्या है 2/3, तो 1/3 2/3, यह हो गया मेरा 2/3। तो इसका क्वेश्चन है हमारा -5/3, ये एक्चुअल पोजीशन हो गया। देखें इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आसानी से हम किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही हमारा नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, जिससे नया आने वाला वीडियो का लिंक आपको मिल सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।